हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोनम वांट्स टू पेस्ट अ रेड रिबन। सोनम को रेड रिबन पेस्ट करना है एक पेंटिंग के अराउंड जो उसने अपनी हॉलीडेज में बनाई थी। द लेंथ ऑफ द पेंटिंग इज, अब पेंटिंग की लेंथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से उस पेंटिंग की शेप क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रिबन, और रिबन की कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी अगर आपको उस बाउंड्री की उस पेंटिंग की बाउंड्री पे आपको वो रिबन पेस्ट करना है, तो उसकी कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी आपको बताना है। तो पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर्स हमने फाइंड करना सीखा है यूजिंग द साइड्स मेजर, स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से और थ्रेड की हेल्प से। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सीखेंगे। सबसे पहले आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और जिसके अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अब बाउंड्री किसी क्लोज्ड फिगर की, जो प्लेन क्लोज्ड फिगर है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। एज पेरीमीटर इज लेंथ, अब क्योंकि पेरीमीटर एक लेंथ है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होगी। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं हम रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या होगा, सारी साइड्स का सम के इक्वल होगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स लेंथ ऐड करिए और 2 टाइम्स ब्रेथ ऐड करिए। तो फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले का यूज करके। लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। लेंथ भी हमारे पास, ब्रेथ भी है, पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लगाया तो हमने क्या लिखा, 2 इंटू 7 प्लस 4, ये कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सारी साइड्स का सम किसके इक्वल होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्योंकि सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं तो ये क्या हो गया, 4 इंटू साइड। अब अगर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसकी साइड हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है और पेरीमीटर गिवन है इस बार हमें। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 24/4, ये कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ये हमें स्क्वायर की साइड पता चली। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें पता है ट्राइंगल क्या एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, इस तीनों साइड्स के सम के इक्वल होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब यहाँ पे हमें 3 साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इसके इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 12 और ब्रेथ है 7। 12 प्लस 7 इज 19 एंड 19 प्लस 2 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू साइड के। दीपक वॉन्ट्स टू फेंस हिज गार्डन, दीपक अपने गार्डन में फेंसिंग कराना चाहता है। टू नो द लेंथ ऑफ द वायर, अब कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए उसको क्या फाइंड करना होगा, गार्डन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। अब आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है और डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 8, ब्रेथ हमें गिवन है 5, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस 5। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 13। 13 इंटू 2 करेंगे, ये आ गया 26 सेंटीमीटर। इस तरीके से सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7, दैट इज इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 4 या 4 इंटू 12 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सिंपली स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, अगर वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल का।
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मेजरमेंट्स गिवन है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम इन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इन सबको ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24। और 24 प्लस 8 सबको ऐड कर दिया, ये हमारे पास कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। इस तरीके से ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स के सम कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। लेंथ गिवन है 4.5 मीटर और ब्रेथ गिवन है 3 मीटर। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, कियारा रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, जिसकी लेंथ साइड की लेंथ हमें गिवन है। आपको क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस शी कवर्स इन 2 राउंड्स। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 4 इंटू साइड, और 2 राउंड्स लगाए हैं तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर वो क्या होता है कि कितना सरफेस या कितना रीजन उस फिगर ने एनक्लोज कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इन फिगर्स को हम यहाँ पे देखें, हमारे पास है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर द एरिया। अब जो यूनिट एरिया को मेजर करने के लिए यूज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में जो शेडेड पार्ट है वो हमें क्या बताता है, वो हमें उनका कितना रीजन वो एनक्लोज कर रही है, मतलब हमें वो उनका एरिया बताता है। एरिया को मेजर करते हैं हम स्क्वायर यूनिट्स में, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या और बाकी स्क्वायर यूनिट्स होती हैं। तो अगर हमें इन प्लेन फिगर्स का या इरेगुलर फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स को काउंट करके, वो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अगर देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो शेडेड स्क्वायर्स है इनको काउंट करेंगे। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेडेड स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स हाफ शेडेड हैं तो 2 हाफ्स मिलके 1 स्क्वायर काउंट हो जाएगा। इस तरीके से इनको काउंट करेंगे। इफ अ शेप कवर्स, अगर कोई शेप हाफ स्क्वायर कवर कर रही है तो उसको हम हाफ लेंगे। अगर वो हाफ से ज्यादा कवर कर रही है तो उसको 1 यूनिट लेंगे। और अगर कोई हाफ से कम कर रही है तो हम उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे, उस स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो अगर फर्स्ट फिगर में देखें तो यहाँ पे टोटल 24 स्क्वायर्स आ रहे हैं। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 24 का कितना होगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट में कंप्लीटली कवर्ड स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, 16, और हाफ कवर्ड स्क्वायर्स आ रहे हैं 3। तो यानी कि कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 होल 1/2 फुल स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ कितने हैं, 0 है। और जो हम निग्लेक्ट करेंगे यानी हाफ से भी कम, वो कितने हैं, 1 है, उसको इग्नोर कर देंगे। सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना आ गया, 17 होल 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। लेंथ कैसे निकलेगा, एरिया अपॉन ब्रेथ, और ब्रेथ निकलेगी एरिया अपॉन लेंथ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। सिंपली क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालनी है। तो हमने क्या किया, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दिया, ये आ गई हमारे पास 3 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, साइड इंटू साइड के। साइड हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15, दैट इज 225 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस देखते हैं, से ट्रू और फॉल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ गिवन है हमें रेक्टेंगल की, ब्रेथ गिवन है। ये बोल रहे हैं कि इस लेंथ और ब्रेथ के साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 2.75 स्क्वायर मीटर। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ है यहाँ पे 5.5 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पे 50 मीटर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.75 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ, एक स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है और उसकी साइड हमें गिवन है। तो बोल रहे हैं अगर इस साइड के साथ हम स्क्वायर का एरिया देखें तो वो एरिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर 22 इंटू 22 करोगे तो 441 नहीं आएगा। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विद एन एरिया, एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है। आपको चेक करना है कि लेंथ और ब्रेथ ये करेक्ट है या नहीं। इट इज पॉसिबल टू हैव शेप्स विद द सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरियाज। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास शेप्स हो सेम पेरीमीटर की लेकिन एरिया डिफरेंट हो। क्या ऐसा हो सकता है, तो यस ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। तो दिस इज ट्रू। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। अब इन फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, स्क्वायर्स को काउंट करेंगे और इनका एरिया बताएंगे।
यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है हमें, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7 इंटू 5, दिस इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, ये किसके इक्वल हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके स्क्वायर सेंटीमीटर भी। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड, अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड गिवन है 600 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ हमें गिवन है, तो हमें बताना है कितनी वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी उस पर फेंसिंग करने के लिए। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या है 600 मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 25 मीटर, तो ब्रेड्थ कितनी होगी, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज 24 मीटर आ गई। तो फेंसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट है। पेरीमीटर निकाला हमने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से। अब हमारे पास लेंथ भी और ब्रेथ भी है, दोनों पुट करिए, हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया, मतलब 98 मीटर वायर रिक्वायर्ड होगी। मिस्टर सचिन विशेस टू टाइल द फ्लोर ऑफ हिज किचन, मिस्टर सचिन क्या चाहते हैं कि अपने किचन के फ्लोर पे टाइलिंग कराना चाहते हैं, विच इज 400 सेंटीमीटर लॉन्ग और 250 सेंटीमीटर वाइड हो। एरिया ऑफ ईच टाइल गिवन है हमें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी ये बताना है। और फिर अगर एक टाइल की कॉस्ट 40 रुपीज है तो कितना उन्हें पे करना होगा। पहले हमने एरिया देखा वन टाइल का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ देखी, ब्रेथ देखी, पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे तो वो कितना आ गया हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को हमें कवर करना है टाइल से, और एक टाइल का एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, इनको डिवाइड कर दिया, यानी 500 टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब एक टाइल की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो 500 के कितनी होगी 40 इंटू 500, तो हमारे पास पता चल गया कि 20,000 रुपीज हमें रिक्वायर्ड होंगे। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, एक रूम के लेंथ और ब्रेथ के मेजरमेंट गिवन है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग बतानी है आपको कि फ्लोर पे कारपेट करने की कॉस्ट कितनी होगी, और रेट गिवन है 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से 165 स्क्वायर मीटर आ गया है। नाउ कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज 500, तो 16 स्क्वायर मीटर की कितनी होगी 500 इंटू 16 दैट इज रुपीज 8000। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स, अब हमें यहाँ पे कुछ शेप्स के बने, शेडेड पोर्शन हमें यहाँ दिख रहा है इनका, इनका आपको क्या करना है एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द शेप्स गिवन अबव, क्या इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अब हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है 34 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 20 मीटर, इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर इसका 108 मीटर। नेक्स्ट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, अब एक ट्रायंगुलर पार्क की हमें तीनों साइड्स गिवन है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है हमें, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा पेरीमीटर रिक्वायर्ड होगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके, तो 30 प्लस 20 इज 50 एंड 50 प्लस 40 इज 90 मीटर, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब रेट हमें गिवन है 3.5 रुपीज के हिसाब से हमें रेट गिवन है, 90 मीटर के लिए कैसे पता चलेगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 90 से 3.50 रुपीज को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, अब एक स्क्वायर की साइड की लेंथ हमें गिवन है 75 मीटर, पेरीमीटर आपको निकालना है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे 4 इंटू 75 कर देंगे, 4 इंटू 75 करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर, ये पेरीमीटर आ गया। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इफ ही गोज अराउंड द गार्डन 5 टाइम्स, अगर वो गार्डन के अराउंड 5 टाइम्स वॉक करता है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सिंपली क्या करना है, हमें पता चल रहा है कि अगर एक राउंड वॉक करेगा तो 300 मीटर कवर होगा, 5 टाइम्स वॉक करेगा तो कितना कवर होगा 300 इंटू 5 दैट इज 15,000 डिस्टेंस कवर होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं। वी आर फेमिलियर विद सॉलिड्स सच एज बुक्स, बॉक्सेस, पेंसिल्स, बॉल्स, हमें पता है ये सब सॉलिड्स के बारे में हम अवेयर हैं। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड, अब जो मेजर है स्पेस ऑक्यूपाई करने का उसको हम कैसे करते हैं मेजर, हम
वॉल्यूम में करते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं उसको। अब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर है, या कोई और क्यूबिक यूनिट हो सकती है। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। सॉलिड शेप जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड इन विच लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ क्यूब आर इक्वल टू 1 यूनिट तो उसको हम यूनिट क्यूब बोलते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट क्यूब्स है। टेक अ लुक एट द गिवन फिगर। व्हेन 5 यूनिट क्यूब्स आर जॉइंड टुगेदर, जब 5 यूनिट क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन किया गया तो हमें क्यूबॉइड मिला। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड इज 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल था। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेट्स नाउ ऐड अनदर सेट। अब हमने इसमें एक और सेट ऐड किया 5 क्यूब्स का। हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, अगेन 5 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 10 मीटर है। तो ये भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है। तो हमें इससे क्या मिल गया, ये हमें इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मिला। इसकी हेल्प से हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी निकाल सकते हैं। लेंथ के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ इनटू हाइट। ब्रेड्थ के लिए वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट, और हाइट के लिए वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू। सिंस क्यूब इज अ क्यूबॉइड, अब क्योंकि क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड है विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी सारी साइड्स का प्रोडक्ट के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब हमें क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है और हाइट भी हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 1620 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जन्स दे रखे हैं। ये कन्वर्जन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपके रिविजन के लिए, जिससे आप थोड़ा एक बार रिकैप कर लो इनका और यहाँ पे उसको इजीली अप्लाई कर सको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसकी साइड हमें गिवन है 18 से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 18 इंटू 18 इंटू 18 दैट इज 5832 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है 544 मीटर क्यूब। अगर लेंथ और ब्रेड्थ बॉक्स की 12 मीटर एंड 6 मीटर है तो आपको बॉक्स की हाइट निकालनी है। हाइट कैसे पता चलेगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास आ गई 6.4 मीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 13 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 20 इंटू 13 इंटू 6, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। इस तरीके से सिंपली आप इस फॉर्मूले का यूज करके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम साइड इंटू साइड इंटू साइड करते हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास साइड 89 गिवन है तो इसके लिए क्या करेंगे, 89 इंटू 89 इंटू 89। इस तरह से करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 704969 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे आप क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल मेटल बॉक्स, अब हमें क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम गिवन है, उसकी ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को हम ब्रेड्थ इंटू हाइट से डिवाइड कर दें। वॉल्यूम क्या है हमारे पास 720, ब्रेड्थ है 24 और हाइट है 3 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है किसी प्लेन क्लोज्ड फिगर की, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और स्क्वायर के लिए होता है 4 इंटू साइड, एंड ट्राइंगल के लिए सारी साइड्स का यानी तीनों साइड्स का सम। एरिया क्या है किसी क्लोज्ड फिगर का, वो सरफेस या रीजन जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको एरिया बोलते हैं। इसकी यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर क्यूब, मीटर कट। इसकी यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या कोई और स्क्वायर यूनिट्स होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। वॉल्यूम क्या है ऑब्जेक्ट का, वो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रही है वो ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में या कोई और क्यूबिक यूनिट में। सॉलिड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो उसको क्यूब बोलते हैं। और जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 यूनिट के इक्वल हो उसको यूनिट क्यूब बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, अब हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का 84 मीटर है। हमें क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 4 इंटू साइड होता है। तो हमें साइड निकालनी है, इसके लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, अब अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 16 स्क्वायर मीटर है तो आपको साइड्स की लेंथ बतानी। Now John has to put a fence, अब जॉन को फेंसिंग करनी है स्क्वायर गार्डन में। इफ वन साइड ऑफ द गार्डन, अब गार्डन की एक साइड 6 मीटर है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग विल ही नीड, तो कितना मीटर फेंसिंग उसको करनी होगी ये बताएंगे आप। एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला बताना है आपको। फिर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं हम। एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स यहाँ पे बताना है। एंड इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसके डायमेंशन हमें गिवन है, और इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको ट्राई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।